यूपी के। इस प्लेलिस्ट में हम मैथ्स के 10 ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है पेपर्स करीब हैं, इसलिए मैं फुल प्लेलिस्ट नहीं डाल रही। मैं अभी सिर्फ 5 पेपर्स के क्वेश्चन डाल रही हूँ, जैसे क्योंकि जो लोग एंड टाइम पे तैयारी करते हैं तो उनके लिए आसानी होगी। आज हम 10 ईयर के चैप्टर 1 की तैयारी करेंगे, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, उसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिखेंगे यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन है जो 2025 और 2023 दोनों में आया हुआ है। ठीक है, सेम वैल्यूज दी हुई है दोनों ही ईयर्स में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं, इन दोनों को हमें बताना है कि ये दोनों बराबर कैसे हैं। ठीक है, आपको ये बात लाजमी से पता होनी चाहिए कि हम जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर डैश लगा देते हैं या फिर ऐसे हो 1 + 2, तो जब ये हट जाता है, जब भी ये बार हटता है तो हम क्या करते हैं, ये जो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आयोटा नहीं है। जैसे ही आयोटा आएगा तो हमें हमेशा आयोटे की वैल्यू चेंज करनी होती है, तो इसी वजह से 2 आयोटा होगा। ठीक है, तो इससे हमें हमेशा ये समझ में आता है, जब भी बार लगा होता है तो हम आयोटा की वैल्यू चेंज करते हैं। आयोटा क्या होता है? आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें Z1 की वैल्यू गिवन है -4 + 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 होल है 1/2 - 2 आयोटा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें ये पहले सॉल्व करना है, क्योंकि हमने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Z1 - Z2 के ऊपर बार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम Z1 की वैल्यू रखेंगे। Z1 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, -4 + 6 आयोटा, और बीच में माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन लगी। अब जैसे ही माइनस की साइन लगती है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी माइनस की साइन लगती है तो उसके बाद हमें ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्या है ये, 2 होल है 1/2 - 2 आयोटा। ठीक है, और फिर पूरे पे बार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ना वैल्यूज, जब माइनस है तो माइनस क्या है, 2 टर्म है ना आगे, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी। ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है बचपन में, कि हम जब भी माइनस आ रहा होता है ब्रैकेट से बाहर तो वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो -2 1/2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि हमारे पास जो माइनस होता है वो बराबर होता है प्लस के, प्लस होता है बराबर प्लस के, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस के, और प्लस माइनस बराबर होता है माइनस के। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने माइनस माइनस को प्लस के बराबर करा है। ये देखें, ये वाली चीज़ अभी हमने सॉल्व करी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया +2 आयोटा। अब हमारे पास क्या था, इस पूरे पे बार लगा हुआ था। जैसे ही बार देखा हमने तो हमें वैल्यूज़ किसकी चेंज करनी है, आयोटा की। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि हमें आयोटा की वैल्यूज चेंज करनी होती है जब भी बार लगा होता है तो। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बार बार नहीं लिख रही वरना लंबा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैसे ही टाइम कम है, पेपर होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 आयोटा की वैल्यू चेंज करेंगे। इसमें ये प्लस में थी तो यानी कि माइनस हो जाएगी। साइन हमेशा चेंज होगी, जब भी बार लगा होगा आयोटा की वैल्यू साइन चेंज होगी। ठीक है, -6 आयोटा, बाकी सारी साइन ऐसी रहेंगी, बाकी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये प्लस है, ये भी -2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने भी आयोटा वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे रख देंगे, और जितनी नंबर्स वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साथ पे रख देंगे। ठीक है, अब आपको ये लाजमी से बात पता होनी चाहिए, जो अभी आयोटा की वैल्यूज़ है ना, वो नॉर्मल नंबर से प्लस या माइनस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारी रूल्स के ख़िलाफ़ हो जाएगा कि हम, जैसे हमने पहले अलजबरा वगैरह में पढ़ा हुआ है कि हम अगर लिखा होता है x² और -2x और +2, तो हम इन सबको आपस में प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये एक अलग फैमिली है, ये एक अलग फैमिली, और ये एक अलग फैमिली है। ऐसे ही आयोटा और कोई नंबर, ये भी एक अलग फैमिली है। सही है,
तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख लिया ये। अब साइड पे यहाँ पे -6 आयोटा और -2 आयोटा साथ में लिख देंगे, सब फैमिली को सब फैमिली के साथ लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 मौजूद है, हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में ताकि हमारे पास सॉल्यूशन आराम से आ सके। तो जब भी हम होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो भी आंसर आता है वो इसके साथ होता है प्लस। तो 2 2 ज़ार क्या होता है, 4 होता है। 4 में 4 लिखा मैंने, बीच में प्लस की साइन थी प्लस, और ये था नंबर यहाँ पे रखा हुआ 1 रखा, और नीचे जो 2 है वो हमेशा सेम ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, बाकी -6 आयोटा -2 आयोटा भी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे -4 लिखा मैंने, 4 में 1 प्लस करते तो क्या होता है 5 होता है, 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने देखा है ना। अब ये याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे हमने अभी इसमें किया था, तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो साइन चेंज की थी, लेकिन अभी ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो जब माइनस प्लस या माइनस हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी कि होगा तो प्लस दोनों के दरमियान, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की, यानी कि 6 की आएगी। तो -6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 8 आयोटा बन गया। ठीक है, अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन और नॉर्मल नंबर जब तक प्लस नहीं हो सकते, जब तक कि इनका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है नॉमिनेटर। तो हम क्या करना है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी किसी तरीके से 2 लेकर आएंगे। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, अब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी कि हमारे पास आ जाए 2। तो ये बात पता है हमें, 1 को मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करवाऊँगी तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2। और जब ये रूल है हमारे पास, जब भी हम डिनोमिनेटर को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो नॉमिनेटर को भी कराते हैं। ठीक है, तो 4 2 ज़ार ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, -5/2 -8 आयोटा। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया तो हम इसको एक दफ़ा 2 लिख सकते हैं, बाकी -8 -5 -8 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास था 8 और 5, 8 + 5 क्या हो जाता है -13 अपॉन क्या था 2 -8 आयोटा -8 आयोटा। ठीक है, ये हम सॉल्व क्या कर रहे थे आपको पता है, Z1 - Z2 के ऊपर फुल बार था। ठीक है, तो जब ये आया हमारे पास आंसर, तो ये यहाँ पे हमने छोड़ दिया, यानी कि ये इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम फॉर Z1 - Z2 के ऊपर अलग अलग बार था, अब ये हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू और ये वाली आने वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। वापस हम देखेंगे Z1 की वैल्यू क्या है और Z2 की वैल्यू क्या है। Z1 की वैल्यू गिवन थी हमारे पास क्या, -4 + 6 आयोटा, अब इसके ऊपर बार था अलग से, बीच में माइनस की साइन, और Z2 की वैल्यू थी 2 1/2 -2 आयोटा, और इसके ऊपर अलग से बार था, यही था, हाँ यही था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे लिखना है Z1 के ऊपर अलग बार था, -Z2 के ऊपर अलग बार था। अब यहाँ पे हमने अलग अलग सॉल्व करना है। -4 आयोटा की वैल्यू चेंज होगी, -6 आयोटा, माइनस अभी ऐसे ही रहने दें। ठीक है, मैंने बताया था ब्रैकेट लगेगी तो ब्रैकेट लगा दे, अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले ये काम कर लेती हूँ। 2 1/2, उसके बाद माइनस की साइन चेंज, वो आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी बाहर हटने की वजह से, तो मैंने +2 आयोटा लिख दिया, -2 आयोटा थी अब +2 आयोटा हो गई, क्यों गई, क्योंकि हमने बाहर हटाया है। ठीक है, अब Z1 बार -Z2 बार इक्वल टू, अब सारे नंबर्स को एक साइड पे लिख देंगे, -4 -2 1/2 -6। अब ये देखें यहाँ पे ये लगाया था ना हमने, तो ये माइनस माइनस, ये तो -2/2 हो गया, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारी माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, -2 आयोटा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा -4 माइनस, अब इसको वापस से चेंज करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ प्लस होगा, तो हमने इसका जो आंसर निकाला था वो आया था 5/2। पीछे से हम देख सकते हैं, और वैसे भी अगर आप मल्टीप्लाई और इसको प्लस करें 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 हो जाता है, 5/2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगी और इसको करूँगी तो ये भी होगा, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा -5/2। 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा
8 आयोटा आ गया, साइन बड़े की आएगी माइनस आ गई। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस का था 8, अब -8 -5/2 एक साथ लिख दिया। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम आता है तो हम एक साथ लिख सकते हैं। 8 + 5 क्या हो गया, -13/2, क्योंकि साइन बड़े की आती है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। और फिर ये आ गया -8 आयोटा। ठीक है, तो अब हम देखें कि Z1 बार इक्वल टू Z2 बार, वो माइनस सॉरी, इसका और इसका आंसर आया है हमारे पास क्या, सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड Z1 - Z2 इक्वल टू, इस पूरे पे बार और इन दोनों पे अलग अलग बार आ रहा है, तो आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इसके अंदर क्या है, डिवाइड करेंगे हम दो Z1 और Z2 को, और उसके ऊपर होल बार है और उसके ऊपर अलग अलग बार है। ठीक है, हमने माइनस वाले पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब प्लस डिवाइड वाले करेंगे, और ये आया है 2024 में। ठीक है, हम जल्दी से अब देखते हैं इधर। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, हमें पता है हमें इसको वेरीफाई करना है, तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, Z1/Z2 और इसके ऊपर होल बार था। ठीक है, हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या की मैंने, 2 + 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है 4 + 2 आयोटा। ठीक है, और इसके ऊपर होल बार है। ठीक है, आपको पता है जब भी बार हटता है तो आयोटा की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 आयोटा था तो अब लिख दूंगी -3 आयोटा। ठीक है, और 2 आयोटा था तो अब मैं इसको लिख दूंगी -2 आयोटा। ठीक है, पहले प्लस की साइन थी दोनों में, अब दोनों में माइनस की साइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। सही है, अगर आयोटा आ रहा है तो हम इसको हटाएंगे, और इसको कैसे हटाएंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट से। अभी क्या है, 4 - 2 आयोटा था, हमें ये हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 + 2 आयोटा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और ये याद रखिएगा, ये है क्या चीज़, ये है इसका कॉन्जुगेट, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, हमने ये 1.1 या 1.2 में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब भी हमें किसी चीज़ का कॉन्जुगेट निकालना होता है तो हम आयोटा की साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाता है। तो पहले 4 - 2 आयोटा था, अब 4 + 2 आयोटा है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर पाएंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया 4 + 2 आयोटा से, और डिवाइड भी करवा दिया 4 + 2 आयोटा से। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ब्रैकेट में ही रहने दे रही हूँ, और इसको नीचे ब्रैकेट में साथ में लिख दूंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। जब भी हम ऐसा देखते हैं कि वैल्यूज़ सेम हो और साइन डिफरेंट हो, तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, a² - b² इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में a प्लस b होता है और फिर ब्रैकेट में a माइनस b होता है, तो हम उसकी जगह पे ये चीज़ रख सकते हैं। इधर a की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, ये a है और ये b है। ये a की है 4 और b की है 2 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की चीज़ अभी सेम ऐसी रहने देते हैं हम। 2 - 3 आयोटा, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाई, 4 + 2 आयोटा, इसके ऊपर अलग ब्रैकेट है। a की वैल्यू थी 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस की साइन थी, देखिए इधर माइनस की साइन थी, और b की वैल्यू क्या थी, 2 आयोटा। 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर था, क्योंकि b की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, इसी वजह से हमने 2 आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर वाली चीज़ अपनी एंड में सॉल्व करेंगे। अभी हम नीचे डिनोमिनेटर देख लेते हैं। 4 4 क्या हो जाता है, 16, 2 2 4 और 4 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर अंदर जितनी भी टर्म्स होती है सबको मिलता है, तो ये 2 को भी मिला और आयोटा को भी मिला। जब 2 को मिला तो 2 2 4 हो गया, और आयोटा का मिला तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमेशा बराबर होता है -1 के। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, जल्दी लिख लेंगे सब कुछ। पहले 2 - 3 आयोटा, 4 + 2 आयोटा, नीचे 16 था, -4, और अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे -1। तो मैंने यहाँ पे रख दिया -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, 4 + 2 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। हमने ये पीछे सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले ही बता चुकी हैं। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 × 1 = 4, 16 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। अब मैं क्या करूँगी, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। तो अब क्या ब्रैकेट, पहले ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब 2 4 से होगा तो 4 2 ज़ार हो जाएगा 8, सही है। फिर ये 2 2 आयोटा से होगा तो दोनों की साइन प्लस थी तो दोनों आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 आयोटा, ठीक है। जब ये इससे होगा 4 3 ज़ार 12, और माइनस प्लस माइनस -12 आयोटा था इसके पास, तो आयोटा इसके पास नहीं था तो इसका आयोटा बस आ जाएगा। अब ये ऐसे होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ार 6, और आयोटा आयोटा जब भी बेसिस सेम होती हैं, ये याद रखिएगा, जैसे ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो इन दोनों की पावर्स में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों की पावर्स में 1 है, ठीक है। तो हम इसकी पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो a² हो जाएगा, ठीक है। जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो a² हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बेसिस सेम थी तो पावर्स ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगी 2, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और नीचे 20 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर मैंने पहले भी आपको बताया, तो किसके बराबर होता है, -1 के। तो मैंने 6 की आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रखा, डिवाइड बाई 20। अब सबकी फैमिली सबसे हो जाएंगी, तो ये इसकी फैमिली इससे होगी, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 12 में से 4 माइनस क्या हो जाता है, 8 आयोटा, और साइन थी बड़े की माइनस, तो बड़े की साइन माइनस की आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, +6/20। अब देखें ये दोनों फैमिलीज हैं, अब इनमें करेंगे प्लस, इसकी साइन भी प्लस है और इसकी साइन भी प्लस है, यानी कि 8 में 6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 - 8 आयोटा/20। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जब हम ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 लिखा होता प्लस 3/2 लिखा होता, तो मैं ऐसे 1 + 3/2 लिख सकती हूँ। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि इसको वापस से ऐसे तोड़ दूँ, तो मैंने इसको ऐसे करके तोड़ दिया, ठीक है। यानी कि 20 इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया। अब क्या करूँगी मैं, ये दोनों एक टेबल में आते हैं, कौन सी टेबल में आते हैं, 2 के। 2 10 ज़ार 20 होता है, 2 7 ज़ार 14 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है, और 2 10 ज़ार 20 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/10 - 4 आयोटा/10, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए, आंसर आ गया। ये किसका आया अभी हमारे पास, Z1/Z2 के ऊपर होल बार था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आती है हमारे पास, कि हम क्या करेंगे, Z1 के ऊपर भी अलग बार लगाएंगे और Z2 के ऊपर भी अलग बार लगाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया कि Z1 की वैल्यू क्या थी वो लिख दी, Z1 की थी 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर अलग से बार था, और ऐसे ही Z2 की वैल्यू थी 4 + 2 आयोटा, और इसके ऊपर अलग से बार था, ठीक है। जब इन दोनों के बार हटेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों की आयोटा की साइन चेंज होगी। ये क्या था, 2 + 3 आयोटा था, तो अब बार हटेगा तो आयोटा की साइन चेंज होगी, तो क्या होगी, -3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 - 3 आयोटा, और अपॉन करके अब हमारे पास क्या था, 4 + 2 आयोटा, तो अब हम क्या कर देंगे, 4 - 2 आयोटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जल्दी से 4 - 2 आयोटा। अब देखा आपने, डिनोमिनेटर में वापस से आयोटा आ गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे विथ इट्स कॉन्जुगेट, जो कि क्या है हमारे पास, आयोटा की
साइन को चेंज कर देंगे, तो पहले माइनस थी, अब हम +2 आयोटा कहेंगे, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 - 2 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे 4 + 2 आयोटा से। सही है। अब हमने क्या किया, हमने जल्दी से यहाँ पे वैसे ही ब्रैकेट में लिख दिया जल्दी से, और डिनोमिनेटर में इन लोगों को ब्रैकेट में लिख दिया। हमने जैसे ही देखा कि ये ऐसे है, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो मुझे ये जल्दी से फॉर्मूला याद आया a² - b² का, जिसके अंदर हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते थे, और इसके अंदर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और b की वैल्यू आ गई 2 आयोटा। तो मैंने क्या करा, अब मैं साथ साथ जल्दी कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, उसको इससे भी मल्टीप्लाई करा देती हूँ, और इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। तो 2 4 ज़ार हो गया 8 माइनस ये क्या हो गया 2, जब इससे होगा 2 2 ज़ार 4 और आयोटा आ गया। सही है। 3 4 ज़ार हो गया 12 माइनस 12 आयोटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी माइनस की थी और इसकी प्लस की थी, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 12 आयोटा आया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 अब 3 और 2 रह गए, 3 2 ज़ार क्या होता है 6 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा, दोनों के पास आयोटा था तो आयोटा स्क्वायर हो गया। ये हमने पहले भी देखा था। तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगी, बीच में माइनस की साइन, और 2 आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगी। ठीक है। अब ऊपर भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 12 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया था। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैंने 4 2 8 हो गया और फिर 2 2 4 आयोटा था, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लगा दिया। हमें माइनस नहीं लगाना था, हमें प्लस ही रहने देना था। ठीक है। तो इसी वजह से ये मिस्टेक हो रही थी हमारे पास। अब क्या करेंगे, 12 में से 4 माइनस कर देंगे हम, क्योंकि माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। और साइन बड़े की आती है, इसलिए मैंने माइनस की पहले ही लगा दी। अब 12 में से 4 माइनस करेंगे, आपको पता है 8 आयोटा आ जाता है। ठीक है। और 6 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 4 4 ज़ार 16 माइनस 2 4 8, और फिर यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो मैंने जल्दी से लिख दी यहाँ पे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 8 - 8 आयोटा ऐसे रन लूँगी, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 1 ज़ार 4। ठीक है। अब मैं 8 में 6 प्लस करूँगी तो आप बताएं क्या आया था हमारे पास, 14 आया था। ठीक है। 14 आया था, और यहाँ पे -8 आयोटा था, और 16 में 40 प्लस करते तो 20 आया था। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे हमने पहले करा था। ठीक है। तो हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 7 ज़ार 14, 2 10 ज़ार 20, 2 4 ज़ार 8, 2 10 ज़ार 20। तो हमारे पास आंसर आ गया 7/10 माइनस 4/10 आयोटा। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। Z1 के ऊपर अलग बार था और Z2 के ऊपर अलग बार था। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये आंसर है वो बराबर हो गया इस आंसर के। तो हम कह सकते हैं कि hence proved that Z1/Z2 के ऊपर जब होल बार था वो बराबर हो गया Z1 के ऊपर अलग बार और Z2 के ऊपर अलग बार। ठीक है। हमारे अब 2 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आने वाले लोगों को बता भी सकते हैं ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सकें पेपर की। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, ये वाला लास्ट है। मैंने जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है। ये अब कौन से ईयर में आया था, ये आया था 2022 में। सही है। ये पहले वाले क्वेश्चन से आसान है और इसमें ये ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। ये भी एक्सरसाइज 1.6 से आया था। ये मैंने जैसे पहले बताया था कि चैप्टर 1 में से आपको ये जो 1.6 है ये लाजमी से आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है और इसके जितने भी क्वेश्चन से कोशिश करें कि आप सारे इसको कंप्लीट कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है। अब चलते हैं हम वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम सब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, पहले भी हमने यही किया, अभी भी हम यही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था हमारे पास, अब ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इस पूरे के ऊपर और बार है और दोनों के ऊपर अलग अलग बार है। Z1 की वैल्यू इस बार हमारे पास 2 - 5 आयोटा है
बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगा देते हैं, डॉट आपको कंफ्यूज कर सकता है, और फिर आ गया 2 + 3 आयोटा। हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ सके, और उसके ऊपर फुल बार दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हमने सबसे पहले जल्दी जल्दी से हम क्या कर देंगे, आयोटा की साइन चेंज कर देंगे। सबसे पहले हमारा वो ही यही होता है, एम ही यही होता है बार का, कि हम जल्दी से आयोटा की साइन चेंज कर देंगे। तो मैंने इसकी भी साइन चेंज कर दी और इसकी भी साइन चेंज कर दी। जैसे से चेंज करी, अब आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, और इससे भी ऐसे इसको इससे भी करवाएंगे, और इसको इससे भी करवाएंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, हमने इसको इससे करवाया, अब इसको इससे करवाएंगे तो 2 3 ज़र क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6, और आयोटा सिर्फ इसके पास था तो सिर्फ आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको इससे करेंगे, 5 2 ज़र 10, प्लस 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 5 2 ज़र 10, और आयोटा सिर्फ इसके पास था तो हमारे सिर्फ इसके पास लिख दिया। अब इसके पास आएंगे तो 5 3 ज़र 15, प्लस माइनस 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 15 आयोटा। अब दोनों के पास है तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है -1 के। तो हमने बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी से पहले आयोटा की साइन चेंज करेंगे। उससे पहले पहले हम देखेंगे ये दोनों आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक ही फैमिली के। तो 10 में से 6 माइनस किया, हमारा आया 4 आयोटा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक कुछ किया है, मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग को ये क्लिक हो कि साइन तो हमारी प्लस की थी बड़े की, तो हमने माइनस की लगाई, हम प्लस की ही लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, या तकरीबन इस क्वेश्चन में आप लोग प्लस माइनस की गलती करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इससे बेहतर आपकी इतनी लंबी मेहनत ज़ाया हुआ, आप प्लस माइनस पहले ही देख लें। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 में से 6 माइनस किया, 4 आ गया, और साइन बड़े की आ गई, प्लस माइनस माइनस था, इसी वजह से हमने माइनस किया, प्लस नहीं करा इन दोनों को। ठीक है, 4 आयोटा आ गया -15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पता की थी, क्या थी -1। ठीक है, तो -1 लिख दिया मैंने जल्दी से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 लिखा, प्लस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 15। अब 15 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 19, और प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई Z2 बार की। ये देखिए ये शॉर्ट है। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा नहीं था वो डिवाइड वाले की तरह। अब जल्दी से हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो हम पहले ही ले चुके हैं। इसके अंदर क्या था हमारे पास, Z1 के ऊपर अलग बार था और Z2 के ऊपर अलग बार था। हमने जल्दी से लिखा Z1 दोनों के ऊपर अलग बार है, तो हमने जल्दी से Z1 की वैल्यू क्या थी 2 - 5 आयोटा, इसके ऊपर बार लगाया। अब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप क्वेश्चन ही गलत कर दें, फिर आपके नंबर को चले जाएंगे। इससे अच्छा आप आराम से करें, लेकिन सही करें। अब मैंने बार था, बार की साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, 5 आयोटा। ठीक है, ये प्लस की साइन थी, ये माइनस में चेंज हो जाएगी। अब ये इससे होगा 2 2 ज़र 4, इससे होगा तो 2 3 ज़र 6, प्लस माइनस माइनस -6, और आयोटा था इसके साथ वो लगा देंगे। अब ये उससे हो जाएगा तो 5 2 ज़र 10, दोनों की साइन प्लस थी तो प्लस आ गया, 10 आयोटा। 5 3 ज़र 15, और प्लस माइनस -15, दोनों के पास आयोटा था तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हमने लिखा आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस 4, और साइन किसकी थी प्लस की, प्लस 4 आयोटा। और ये क्या था -15, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ भी है। तो ये हमारे पास जल्दी से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 आयोटा प्लस 15। ठीक है, 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19, और प्लस 4 आयोटा। Z1 डॉट Z2 दोनों के ऊपर अलग अलग बार वाला हमने सॉल्व किया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेम, ये भी आ गया और ये भी सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं hence proved that Z1 डॉट Z2 के ऊपर होल बार था वो बराबर है Z1 डॉट Z2 के ऊपर अलग अलग बार था। ठीक है, आज तक के लिए हमारा इतना ही। आज हमने क्वेश्चन कितने सॉल्व करे हैं, हमने करे हैं 3 क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं 10 ईयर में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, लेकिन एक रिपीट हो रहा था जो कि ये वाला क्वेश्चन है 25 और 23 वाला।
तो हमने ये दोनों को एक ही दफ़ा सॉल्व करा है। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फ़ौरन जैसे ही पॉसिबल होगा आपको मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।